नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना गुर्जर और आज हम हिंदी भाषा का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं ये हम पढ़ेंगे। संसार में जो कुछ है वो सब कुछ संज्ञा है। चाहे मैं हूँ, आप हो या आपको जो भी अपने आसपास दिखाई देता है वो सब कुछ संज्ञा है। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्तियों के नाम में है अंशु, प्रवर, स्थान के नाम में है चेन्नई, मकान के नाम में है वस्तु का नाम और उसके बाद में भाव में है भलाई। तो इस प्रकार से बच्चों ये संज्ञा की परिभाषा थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेटा जैसे व्यक्तियों का उदाहरण है राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नजमा, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं और ये सब क्या है, संज्ञा। अब बेटा वस्तु देख लेते हैं। गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं भी क्या है, संज्ञा है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी किस में आती है, संज्ञा में। अब संसार में जितने भी प्राणी हैं वो भी काय में आते हैं, संज्ञा में। तो प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी इत्यादि, ये सारे प्राणी काय में आते हैं, संज्ञा में। अब भाव का उदाहरण देख लेते हैं। इंसान में जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी भाव है, चाहे वो क्रोध का हुआ, खुशी हुई, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सब काय में आते हैं, भाव में। स्थान, स्थान कोई सा भी हो सकता है, वो जिला भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, ये सब क्या है, स्थान है। तो बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब सवाल ये है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी 3 प्रकार मुख्य हैं और जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, धर्मवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, प्रेमचंद एक उपन्यासकार है। तो बेटा जी इसमें जो भी उदाहरण आएंगे वो चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, वो सब विशेष होंगे। जैसे कि प्रेमचंद जी एक बहुत महान उपन्यासकार थे जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, उनको लगभग सब जानते हैं। विराट कोहली को भी आप सब जानते हो, तो वो भी विशेष व्यक्ति हो गए। इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर। अब जो ताजमहल है, ताजमहल विश्व विख्यात है। तो बेटा इसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आएंगे। तो ये इसके उदाहरण थे।
आगे देखते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी, जैसे ही हम कुत्ते का नाम लेते हैं तो जितने भी कुत्ते हैं, कुत्ता एक जाति मान लो इनकी, तो सब आ जाते हैं। घोड़ा, लड़का, लड़की, ये सारे प्राणियों के उदाहरण थे। स्थान देखिए, पहाड़, विद्यालय, नदी। नदियाँ भी बहुत सारी होती हैं, विद्यालय बहुत सारे होते हैं, पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है? इनकी जाति का बोध कराता है। वस्तु, आम, पंखा, पुस्तक, तो ये थी जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बेटा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों का पता चलेगा वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। एक बार भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं अपन। दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। अर्थात अपने अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, जितनी भी भावनाएं होती है, वो काय में आती है? भाववाचक संज्ञा में। तो बच्चों, ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसका नाम था संज्ञा प्रकरण, जो कि समाप्त हुआ। धन्यवाद।